फ्रंट पेज के एक और नए वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं मैं एक गोदी मीडिया के पत्रकार जिसको सभी लोग जानते हैं इसके नाम से। और ये जो पत्रकार महोदय हैं इनका एक विशेष लगाव है इस्लाम के प्रति और मुस्लिमों के प्रति। अगर आप इनको देखेंगे तो इनका कोई भी मुद्दा होगा वो मुस्लिमों को बिना इन्वॉल्व किए वो पूरा हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अगर आप इनके ट्विटर की टाइमलाइन जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ उसको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं आपको बता दूँ कि कोविड दौर हो चाहे उससे पहले भी हो, तो पिछले साल भी अगर आप देखेंगे तो कोविड के दौर के समय भी इन्होंने जो है वो मुसलमानों के लिए, मौलाना साद के लिए और मरकज़ के लिए क्या क्या नहीं कहा वो दुनिया को पता है। और वो कुछ उसकी क्लिपिंग्स में इस वीडियो में भी डाल दूंगा ताकि आप लोग फिर से उसको याद कर सको, देख सको और इस व्यक्ति की जो छवि है वो अपने माइंड में क्लियर कर लो। क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक हमारा जो मीडिया सिस्टम है वो न्यूट्रल वे में रह के काम करे और हर धर्म के प्रति जो है वो एक आईना, एक ऐनक का इस्तेमाल करे। मतलब ऐसा ना हो कि वो हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग और सिखों के लिए अलग। पर ये वो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं जिन्हें मुख्य रूप से सोशल मीडिया पे आजकल दलाल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अगर आप इनका ट्विटर हैंडल जब देखेंगे तो आपको देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस आदमी ने मुसलमानों के प्रति नफ़रत फैलाने का जो काम है वो तो बदस्तूर जारी रखा, लेकिन इस पैंडेमिक के दौर में जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जो हमारे अन्य धर्मों के भाई लोग हैं, जिन्होंने आज जो भी पीड़ाएँ उठाई हैं उस पीड़ा का जिक्र इस व्यक्ति की टाइमलाइन पर कहीं भी नहीं देखने को आपको मिलेगा। इतनी जानें चली गई पर इस व्यक्ति ने एक भी सवाल सरकार से नहीं पूछा कि भाई इतनी जानें क्यों जा रही हैं, ऑक्सीजन की कमी क्यों है, शमशानों में लाइनें क्यों लग रही हैं, नदियों में लाशें क्यों बहाई जा रही हैं, ऑक्सीजन के लिए क्या पर्याप्त व्यवस्था सरकार ने करी है, क्या करना चाहिए। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग की असली खबरों के बारे में जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश की हालत आपको पता है, लेकिन इस व्यक्ति के मुंह से, इस व्यक्ति के न्यूज़ में, इस व्यक्ति के ट्विटर पे कहीं भी इन सब का जिक्र नहीं है। बस इसको फिक्र है कि मुसलमानों का साथ क्या हो रहा है और मुसलमान क्या कर रहे हैं, और उनको ये कोसने में कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है वो बेसिकली वो किसी पर्टिकुलर एक मुस्लिम धर्म के एंगल को लेके नहीं है, ये एक सोच को है, एक विचारधारा को लेके है कि मीडिया में इस प्रकार की विचारधारा के लोग बैठे हैं तो वो कहाँ से न्याय करेंगे कि जब कोई अगर कहीं गलत होता है तो कहाँ से वो लोग अपने न्यायपूर्ण तरीके से उनके साथ में अपनी बात को रखने का मौका देंगे। और हम इस चीज़ को यही बोलते हैं कि देखिए ऊपर वाले की लाठी में देर है पर अंधेर नहीं है, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। हम हमेशा एक मोहब्बत की, मानवता की, इंसानियत की बात करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और यही हमारे देश का संविधान हमें सिखाता भी है। तो चलिए आइए देखते हैं आज के इस पत्रकार की ट्विटर लाइन को मैं आपको दिखाता हूं कि ट्विटर का जो इसका हैंडल है उस पर मैं आपको दिखाता हूं कि इसका जो पूरा मानसिक सोच है वो किस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ हमेशा रहती है। तो दोस्तों ये दीपक चौरसिया का ट्विटर हैंडल है और आप देखेंगे कि इसको 9,92,000 इसके फॉलोअर्स भी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आप देखिए क्रम बाय क्रम सबसे पहला ट्वीट जो इसने आज करा है, खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक को नहीं मिली अग्रिम जमानत, खान चाचा रेस्टोरेंट से बरामद हुए थे 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे खान चाचा रेस्टोरेंट का नाम तो उसने बड़े ज़ोर शोर से लिखा है, लेकिन कहीं ये उल्लेख नहीं करा कि खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक कौन है। अब आप इसके ट्विटर लाइन में नीचे जाके देखिए कि खान चाचा रेस्टोरेंट का जो मालिक है वो नवनीत कालरा है, और राधे राधे ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि यह हरामी आपको कभी नहीं बताएगा कि सिर्फ हिंदू मुसलमान एंगल ला के आपको गुमराह करेगा, और सच में नर्क से बदतर कोई जगह होगी तो दीपक चौरसिया वहीं जाएगा मरने के बाद। तो ये इसी के ट्वीट पे आज ही 2 घंटे पहले राधे राधे ट्विटर हैंडल से इसको जवाब दिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि भाई जो इसी के धर्म के लोग हैं वो इसकी असलियत को पहचान चुके हैं। फिर इसके बाद में SR वंजारा जो है वो लिखते हैं कि अब तो गंजे के भी बाल आने लगे हैं लेकिन कौवे के पर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और क्या लिखा है कि अक्सर सरकार की प्रशंसा करने वाले एक्टर अनुपम खेर ने कहा कि सरकार को लोगों ने ही चुना है और उसे करना होगा
मैं मानता हूं कि जो अमानवीय होगा वही गंगा में बहती लाशों से प्रभावित नहीं होगा। अब तो अनुपम खेर को भी कुछ कुछ बातें समझना शुरू हो चुकी हैं। अब देखिए ओंकार पी तोशनीवाल जो कि बोलते हैं, नाम बोलने से क्यों शर्माते हो छोटू, सीधा सीधा बोलो ना। खान चाचा के मालिक नवनीत कालरा को जमानत नहीं मिली, कभी तो बिना राजनीति के सही बात किया करो भाई। तो ये आपके सामने है कि ये इसकी मानसिकता जो है वो आपके सामने सबसे पहले ट्वीट में आ गई, जो इसका आज का ट्वीट है। आजम खान के लिए 72 घंटे अहम, बिगड़ी जा रही तबीयत, इसको आजम खान की बहुत फिक्र है। अब आप देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से केवल 20 दिनों के भीतर 44 व्यक्तियों की कोरोना से मौत हो चुकी है, इसमें 26 प्रोफेसर शामिल हैं। यहाँ पे इसको मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बहुत फिक्र होगी, लेकिन कभी भी ये कुंभ के मेले से कितने लोगों की मृत्यु हुई है लौटने के बाद, इसका इसने एक बार भी जिक्र नहीं किया। ये दूसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पे है कि इजराइल के खिलाफ वैश्विक रूप से मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हैं। भैया ठीक है, इसराइल जो है वो कायराना हरकत कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो लगातार अत्याचार कर रहा है, लेकिन अब क्या बोलता है कि रोहिंग्या कश्मीरी फ़लस्तीनी लोगों पर हो रहे जुल्म के मामले में वो सभी एकमत हैं, ठीक है, पर उइगर, कुर्दे, यजीदियों, बलूचों, अर्मोनिया कौम, शिया और अहमदियों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ वो क्यों चुप है। और हैश इसराइल लिखता है, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा ही है तो तू उनका समर्थन कर दे, लेकिन जहाँ मुसलमान के हक़ की बात है वहाँ मुसलमान अगर मुसलमान के हक़ की बात नहीं करेगा तो वो भी गलत है। अब इसके बाद आप देखिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फिर एक और ट्वीट करा, जो कि 2 दिन पहले का है, आज की तारीख से। लिखा है कोरोना के नए वेरिएंट का कहर, 30 दिन में 44 लोगों की मौत। अभी भी इसने सरकार से सवाल नहीं पूछा, कुंभ के मेले में कितने लोग मरे ये नहीं पूछा। अरे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कितने लोग मरे ये तो इसको पूरा गिनती याद है, लेकिन देश में आज कितने लोग जो हैं जो इसके खुद के धर्म के हैं, हिंदू भाई हैं, वो कितने मरे, इसका जिक्र इसकी टाइमलाइन पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद आप एक देखिए 2 दिन पहले का ट्वीट है कि योगी सरकार के कोविड प्रबंधन का कायल हो गया WHO, जो कि फर्जी खबर है और जिसका स्पष्टीकरण WHO ने भी दे दिया है। उसके ऊपर जो है वो वाहवाही लूटना चाह रहा है, लेकिन अब आप देखिए कि इसको कैसा करारा जवाब मिला होगा इसी के ट्वीट के अंदर। कि यहाँ पे आप देखिए कि दीपक चौरसिया, एक बात बताओ, अगर इसमें से आपका रिश्तेदार या दोस्त होता तो आप यही कहते, ऐसे टाइम पर तो देश की सच्ची तस्वीर दिखाओ जिससे सरकार को सीखने का और जो कमी रह गई उसको पूरा करने के लिए वो लामबंद हो। सोचो यार, कैसे बिना लिए खुद को, है ना, खुद तो कुछ तो सच्चाई दिखाओ कि आगे से ऐसा ना हो, ठीक है। फिर अभी नरेंद्र यादव इसी में ट्वीट करते हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे डेड बॉडियां जो हैं उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई हैं नदी के अंदर। और यहाँ पे आप देखिए कि कुत्ते, चील, कौवे, इनकी कौवा तो खैर इसकी प्रजाति से ही है, जो कि इन डेड बॉडियों को जो है लगातार नोच नोच के खा रहे हैं। अगले ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं कि संदीप सिंह बोलते हैं, एक बार गंगा के तट पर जाके लाशें गिन के आ भाई, उसके बाद तारीफ़ करना। सबको पता है चाटुकारिता तो तुम्हारे रग रग में भरी है, ये कहते हैं संदीप सिंह। तो ये एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये हो गया दोस्तों। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अनंतनाग मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। चलो बहुत अच्छी बात है। आजम खान के ऊपर फिर आ गया, आजम खान की फिक्र इसको है, ठीक है। कि स्वयंसेवक जो है वो देश में अलग अलग ज़िले में 240 स्थानों पे कोविड अस्पताल बनाकर सेवाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुसलमानों ने जो इतना सेवा का काम किया उसके बारे में इसके ट्विटर हैंडल पे आपको एक बार भी प्रशंसा देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आप देखते जाइए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे फिर इसने एक बार ट्वीट करा, जो कि 4 दिन पहले है। फिर उसके बाद लिखा आज से 4 दिन पहले कि पाकिस्तान की पहली हिंदू लड़की को प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है कि पहली बार, मतलब इतने सालों में पहली बार जो है वो पाकिस्तान में किसी हिंदू लड़की का चयन हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके 4 दिन के ट्वीट में आपने देखा कि कहीं भी इसने इस बात का जिक्र नहीं करा कि देश में कोरोना के बिगड़े हालातों के ऊपर इसने सरकार से कोई सवाल पूछा हो। फिर इसके बाद 21 महीने बाद पाक विदेश मंत्री ने माना कि J&K से 370 हटना भारत का आंतरिक मसला। अब आप देखिए दोस्तों कि इतने 4 दिन 5 दिन में इसका एक भी ट्वीट नहीं है जहाँ पे इसने जो है आपके हित का कोई सवाल पूछा हो, ठीक है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान हुसैन को हाईकोर्ट का नोटिस और इमरान हुसैन पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का आरोप। अब देश में कितने लोग हैं, जो गुजरात की खबर आपको आ रही होगी कि गुजरात में कितने लोग हैं जिन्होंने रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बना के भेज दिए, पर इसकी टाइमलाइन पे दोस्तों वो आपको ट्वीट नहीं मिलेगा।
ठीक है। इसके बाद अब देखिए, आसाम में मुस्लिम बहुल इलाकों में हार मिलने पे बीजेपी ने अल्पसंख्यक सेल को किया भंग। देखो ये इसके लिए बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद अब ये देखिए, महाराष्ट्र के एटीएस ने 21 करोड़ रुपए के 7 किलोग्राम यूरेनियम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें आप देखिए, अबू ताहिर लिखा है, अफजल हुसैन लिखा है और जिगर नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी जिगर कौन है, देखिए इसको कितना अच्छा जवाब यहाँ पे दिया है लोगों ने। देखिए अब इसमें इसको जवाब दिया है कि इसे बोलते हैं कौवागिरी। मुसलमान हो तो नाम लेके उजागर करो और बाकी अनाम आरोपी बना दो, और फिर जब दंगे भड़क जाएं तो घड़ियाली आंसू बहाओ। ठीक। फिर इसके बाद हितेंद्र इसको लिखते हैं, गुजरात में हर रोज़ नकली रेमडेसिविर बनाने वाले इंसानियत के दुश्मन मिलते हैं, कभी उस पर भी बात कर लिया करो। यहाँ सभी के सभी ज़्यादातर हिंदू होते हैं, अभी भी वक्त है सुधर जाओ, बुरे लोग सभी धर्म और जातियों में होते हैं। ये बात हितेंद्र जी उसको कह रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो है वो कितना मतलब जो है वो किस प्रकार से जो इसकी मानसिकता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। फिर उसके बाद अभी ओमकार पी तोशनीवाल इसको लिखते हैं, ये खबर बता नहीं तो सभी आरोपी के नाम पूरे बताओ छोटू, ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा रखा है। ठीक है। तो जो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें जो एक नाम वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो जिगर जो है वो जिगर पांड्या है। तो उसने जिगर पांड्या का नाम जो है वो जिगर बता दिया, बाकी अबू ताहिर और अबू हुसैन जो है उसने बाकायदा पूरा नाम बताया। ठीक है। अब बंगाल में हिंसा हो रही है, इसको बहुत फिक्र है, जो कि 6 मई की खबर है। तो आप देखिए 6 मई से आज 12-13 तारीख होने वाली है। एक भी ट्वीट आपने नहीं देखा जहाँ पे इसने किसी भी प्रकार से इस बारे में प्रश्न करा हो कि देश में क्या अभी कोरोना की स्थिति है, लोग कैसे मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, नर्मदा में गंगा में लाशें बहाई जा रही हैं, पर इसका एक ट्वीट नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के ऊपर इसका एक ट्वीट नहीं है। ऐसी ट्विटर लाइन पर और आगे बढ़े दोस्तों तो मैं आपको बताता हूँ। फिर आप देखिए दोस्तों, एक इसका ट्वीट जो है जहरीला ट्वीट फिर इसने करा कि ट्विटर ने फैसला सुना दिया है कि शर्जील उस्मानी से ज़्यादा खतरनाक कंगना रनौत है, जिसने मुश्तक को धमकाया और अमानवीय टिप्पणी की। हाथरस पे उबलने वाले गिद्ध नंदीग्राम पे मौन हो जाते हैं और वामी पत्तलकार सच कहने की बात करते हैं। किसको ठग रहे हो भाई, ये वामी देश भी बेच देंगे। देखिए अब फिर इसके बाद जगदीश सोलंकी भी बोलते हैं, कंगना के बाद दीपक चौरसिया का भी अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए, जो कि रोजाना देश के मुद्दों से ज़्यादा पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम और नफरत फैलाने वाले ट्वीट करता रहता है। देश में चौरसिया जैसे दलाल पत्रकार रहेंगे, देश में अशांति का माहौल रहेगा। मेरा ट्विटर से अनुरोध है, इसका अकाउंट बंद कर दें। देखिए कितनी बढ़िया बात बोली है सोलंकी जी ने, और ये बात जो समझदार हमारे हिंदू भाई हैं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि यह आदमी का काम केवल और केवल जो है धर्म विशेष के प्रति जहर फैलाना है। फिर इसके बाद 1 मई का ट्वीट है दोस्तों, जिस दिन दीपक चौरसिया ने लिखा है कि एक युवा होनहार पत्रकार की मौत पे जश्न का माहौल बन रहा है। ठीक है। और भेड़ियों को देखो, आश्चर्य ना करो, प्रेमचंद के कफन का किरदार आज भी जिंदा है। शर्जील का लिखना एक और पुष्टि है कि एक समुदाय इस मुल्क से गद्दारी ही करेगा, चाहे आप हम जो कर लें। शुक्रिया शर्जील। अब आप देखिए इस ट्वीट में इसकी भाषा देखिए, और रोहित सरदाना की मृत्यु के बाद इसने ट्वीट करा था, इसको बहुत अच्छा जवाब लोगों ने यहाँ पर भी दिया है। इसको इसकी ही भाषा में जवाब दिया गया है। लोगों ने बताया कि लोग मुसलमान और भी कैसे कैसे मदद कर रहे हैं। कोई एम्बुलेंस बना के मदद कर रहा है, कोई चिताओं को जला के मदद कर रहा है, कई मस्जिदों को जो है वो कोविड सेंटर में टर्न अप किया जा रहा है। और तूने अभी क्या लिखा था शहाबुद्दीन के विषय में। ठीक है। दीपक चौरसिया, तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तुम्हारे बाप का देश नहीं है। जब हम देश के लिए लड़ रहे थे तब तुम जैसे लोग अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। और देखिए कि कितने लोगों ने अश मोहम्मद के इस ट्वीट को लाइक भी करा है। तो लोग इसको इसी की तरीके से जवाब दे रहे हैं और इसको नीचा हर दिन दिखाते हैं। पर चूँकि देखिए बेशर्म है, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है कौवा रखा गया है। इसके बाद 30 अप्रैल के ट्वीट में क्या लिखता है कि एक युवा होनहार पत्रकार रोहित सरदाना आज समय इस लोक से विदा हो जाते हैं। गिद्ध, घृणीजीवी, वामपंथी और एक खास समुदाय के लोग। अब खास समुदाय के लोग मतलब मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं कि जश्न मना रहे हैं, मतलब पूरा मुसलमान समुदाय जश्न मना रहा है। ये इसका यहाँ पे कहने का मतलब है। घिन आती है तुम्हें देख के, मानवीय होने का एक रत्ती गुण ना बचा तुम में। उसके विचार तेरे अनुसार ना थे तो निष्ठा दिखाओगे जाहिल बाशिंदों। देखिए अब आप कितना मतलब जो है जहर इसके भाषा में है। ये तो एक ट्वीट आज 29 अप्रैल का है, जिसमें आप देखिए कि इसको मिर्ची क्या लगी है कि भारत की रूह अंधेरी राजनीति में खो गई। भारतीय मतदाताओं ने लंबा और डरावना ख्वाब चुना, क्योंकि द गार्जियन और ऑस्ट्रेलियन अखबार ने इसके जो पालनहारा हैं उनके ऊपर जो है वो कटाक्ष टिप्पणियाँ की थी अपने
संपादकीय में और फ्रंट पेज पे। तो इनको बुरा लगा। तो वामपंथियों का एक ही ख्वाब है, हालात जो भी हो मोदी को गाली देना। मानवता जब कोरोना से लड़ रही है तब अमेरिका के वामी अखबारों की हेडलाइन देखने लायक है। दोस्तों आज ये 29 अप्रैल का ट्वीट है। 29 अप्रैल से लेकर 13 तारीख तक के बीच में आपने एक भी ट्वीट अगर इसका देखा हो जिसमें इसने सरकार से कोई सवाल पूछा हो तो आप मुझे बताइएगा। पर मेरी नज़र में तो एक भी ऐसा ट्वीट नहीं है जहाँ पे इसने सरकार से कोई सवाल पूछा हो। 27 अप्रैल का ट्वीट दोस्तों देखिए, गाजियाबाद पुलिस ने डॉक्टर मोहम्मद अल्तमश को किया गिरफ्तार, 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 36 लाख रुपए बरामद। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि 27 अप्रैल से लेके आज तारीख के बीच में आपके सामने ऐसी कितनी न्यूज़ आ गई जहाँ पे कि गैर मुस्लिम भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। गुजरात का तो पूरा रैकेट उजागर हुआ है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक बड़ा रैकेट उजागर हुआ है जो कि सब हिंदू नाम वाले लोग हैं। पर इस आदमी ने एक भी ट्वीट नहीं करा, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान नाम का आदमी अगर गिरफ्तार हुआ तो इसका ट्विटर जो है बिल्कुल एकदम करंट में आ जाता है। 20 अप्रैल के ट्वीट में दोस्तों आप देखिए कि क्या लिखता है, पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन के आगे इमरान ने मानी हार, भारत को बताया जिम्मेदार, भारतीय मीडिया पे निकाली भड़ास। अब देखिए इसके पास में देश की समस्याओं को छोड़ के सारी समस्याओं का इलाज है। क्या पता तुम लोगों का ज़मीर कब जागेगा, बस पाकिस्तान पे ही अटके रहोगे, क्या अपने देश में हो रहा है उसका भी कुछ पता है चौरसिया, ये शिल्पी सिंह पूछती है। देखिए दोस्तों 15 अप्रैल को जो है ये पाकिस्तानी मुद्दों पे डिबेट कर रहा था, लेकिन इस दिन 15 अप्रैल से आप देखेंगे तो 13-14 अप्रैल से पहले जो है देश में कोरोना का हाहाकार मचना शुरू हो गया था। लोगों के लिए ऑक्सीजन की कमी जो है वो बड़ा मुद्दा बन चुकी थी, लेकिन इस दिन भी इस आदमी के पास जो मुद्दा था वो क्या था, पाकिस्तान। तो दोस्तों इतने सारे ट्वीट दिखा दिए मैंने आपको। ये सारे ट्विटर अकाउंट्स को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे कि इस आदमी की मानसिकता क्या है। ये केवल और केवल एक मुस्लिम धर्म विशेष के प्रति जो है वो एक प्रकार से एक अलग रवैया रखता है। और अपने ट्विटर पे भी इस बात का जो है लोगों ने ट्विटर पे भी इसको अच्छे से लोग रिप्लाई दे चुके हैं। ये पूरे ट्विटर लाइन पे आपने कहीं देखा कि गंगा में लाशें बह रही हैं, उस पर इसने कोई प्रश्न पूछा, या लोग कोविड में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, कहीं इसने एक प्रश्न पूछा? एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिला है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये व्यक्ति जो है ये मुस्लिम विरोधी नहीं, ये हर धर्म का विरोधी है। क्योंकि जब ये अपने ही लोगों के लिए सवाल नहीं कर सकता है और सरकार की दलाली करेगा तो फिर ये हिंदुओं का साथी कैसे हो सकता है? तो मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कोई इंसान जो अपने धर्म के लोगों के लिए सवाल ना खड़े करे, सरकार से प्रश्न ना पूछे, वो एक सच्चा हिंदू कैसे हो सकता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।